तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिन्वू के सोल्जर्स ने सभी हंटर्स को बचा लिया होता है और वो उन एंड्स को मारना शुरू कर देते हैं। तभी जिन्वू भी वहीं पर आ जाता है और उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वो सोच रहे थे आखिर ये यहाँ पर कैसे आ गया। उधर बाकी लोग देखते हैं रेड का जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था वो अचानक से बंद हो जाता है। तो सभी लोग मिलकर टेलीकास्ट करने वाले चैनल को कॉल करने लगते हैं, लेकिन हमें पता चलता है वो लोग तो खुद अपने कैमरामैन से कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वहीं हम देखते हैं कैमरामैन का कैमरा खराब हो चुका था और उसे कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा होता है। फिर जिन्वू अपना हीलिंग पोशन निकालकर सभी हंटर्स को पिला देता है और वो सभी ठीक हो जाते हैं। जिसके बाद वो चाहीन को भी पिलाता है, लेकिन उस पोशन का चाहीन पर कोई भी असर नहीं होता है क्योंकि चाहीन बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी और अब जिन्वू उसे ठीक नहीं कर सकता है। वहीं जापान का एक हंटर अपने चेयरमैन से बताता है हम गोटो से कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, शायद वो मर चुका है। ये सुनकर उनका चेयरमैन बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। उधर जिन्वू सभी एंड्स को अपनी सेना में शामिल करना चाहता था, लेकिन उसे सभी हंटर्स देख रहे होते हैं, इसीलिए वो ऐसा नहीं करता है। तभी उन्हें एक खतरनाक ऑरा महसूस होने लगता है और हम देखते हैं एंड किंग वापस आ चुका था। फिर वो कहता है बाहर मुझे कोई राजा नहीं मिला, क्या वो यहाँ पर है जिसको तुम सब लोग किंग बुलाते हो। फिर जिन्वू उसके पास जाता है और कहता है आखिर तुम एक कीड़े होकर बात कैसे कर रहे हो। तभी उस कैमरामैन का सिग्नल वापस आ जाता है और वो लाइव टेलीकास्ट शुरू कर देते हैं। उधर जिन्हा जिन्वू को देखकर चौंक जाती है और वो कहती है आखिर ये वहाँ पर कब चले गए। वहीं एंड किंग जिन्वू को एक जोरदार पंच मारता है और सभी हंटर सोच रहे थे जिन्वू तो गया, लेकिन हम देखते हैं उसके पंच का जिन्वू पर कोई असर नहीं हुआ था। फिर जिन्वू भी उसको एक पंच मारता है और एंड किंग पीछे की तरफ मुड़ जाता है। ये देखकर हंटर माँ कहता है मास्टर बेक और मास्टर चोई, क्या जिन्वू सच में एक मैजिक हंटर है। वहीं जिन्वू और एंड किंग एक दूसरे को मारने लगते हैं। उनके पंचेस इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि कैमरा मैन बेहोश होने वाला था। जिन्वू एंड किंग को पेल रहा होता है, तभी एंड किंग अपनी जीभ निकालकर जिन्वू को काट लेता है, जिसकी वजह से जिन्वू के अंदर जहर फैलना शुरू हो जाता है। जिन्वू जमीन पर गिर चुका होता है और एंड किंग कहता है अब तुम अपनी जगह से हिल भी नहीं पाओगे, यही तुम्हारा अंत है, और वो जिन्वू पर अटैक कर देता है। वहीं जापान के चेयरमैन को पता चलता है उसके 7 हंटर्स मारे जा चुके हैं, तो वो अपने बचे हुए हंटर्स को वहां से निकलने का ऑर्डर देता है ताकि वो दूसरी टीम के साथ मिलकर दोबारा से अटैक कर सकें। ये ऑर्डर सुनकर कोरिया का एक हंटर कहता है वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। वहीं जिन्वू एंड किंग के अटैक को रोक लेता है और उसको एक जोरदार पंच मारता है। एंड किंग दूर जाकर गिरता है और जिन्वू दोबारा से खड़ा हो जाता है क्योंकि जिन्वू पर किसी भी तरह के पॉइजन का कोई असर नहीं होता है। ये देखकर एंड किंग सोचने लगता है इस पर पॉइजन काम नहीं करता और ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो जिन्वू भी उससे लड़ने के लिए अपने हथियार निकाल लेता है, जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और वो इतनी तेजी से लड़ रहे थे कि दूसरे हंटर उन्हें देख भी नहीं पा रहे थे। जिन्वू एंड किंग पर भारी पड़ रहा होता है, तभी एंड किंग जिन्वू की आंख पर अटैक करता है, तो जिन्वू अपना एक स्किल अपग्रेड करता है और एंड किंग का हाथ ही काट देता है। लेकिन एंड किंग अपना हाथ दोबारा से उगा लेता है और जिन्वू की ताकत देखकर डरकर वहां से भागने लगता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू उसके हाथ पैर काट देता है। फिर वो अपनी एंड्स को जिन्वू पर अटैक करने का ऑर्डर देता है, तो जिन्वू भी अपनी सेना को बुला लेता है। जिन्वू की सेना सभी एंड्स को मारने लगती है, तो ये देखकर एंड किंग दोबारा से अपने पंख उगा लेता है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू उसे पकड़कर जमीन पर पटक देता है, जिसके बाद जिन्वू अपने चाकू निकालकर एंड किंग को मार देता है। उसके मरने के बाद सभी एंड्स वहां से भाग जाती हैं। फिर जिन्वू भागकर चाहीन के पास जाता है। चाहीन मरने ही वाली थी, तो चॉय कहता है बाहर हमारा हेलीकॉप्टर खड़ा है, हमें इसे लेकर चलना चाहिए। लेकिन जिन्वू कहता है हमारे पास उतना समय नहीं है, और वो एलेक्सर ऑफ लाइफ की एक बोतल निकालकर चाहीन को पिला देता है। लेकिन चाहीन पर उसका कोई असर नहीं होता है क्योंकि चाहीन की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। जिन्वू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वो सोचने लगता है अगर मैं चाहीन को यहाँ से बाहर ले जाऊंगा तो चाहीन मारी जाएगी और मैं अभी शैडो एक्सचेंज भी नहीं कर सकता हूँ। तभी जिन्वू को एक आइडिया आता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए जिन्वू चाहीन को कैसे बचाने वाला है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। इसके पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल
मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।